बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द बेरिंग ऑफ पॉइंट पी। अब पहले हमें ये समझना होगा कि बेरिंग क्या होता है। आइए पहले ये समझते हैं कि बेरिंग क्या है। मैं यहाँ पे 4 डायरेक्शंस बनाता हूँ। आपको पता है कि टोटल 4 डायरेक्शंस हैं हमारी। एक है एन, एक है ई, एक है डब्ल्यू और एक है एस। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। याद रखें, जब भी आपने ये तस्वीर बनानी हो, ये डायग्राम बनानी हो डायरेक्शंस वाली, तो हमेशा एन को ऊपर लिखा जाता है, हमेशा नॉर्थ को ऊपर लिखा जाता है। तो नॉर्थ को उर्दू में शुमाल भी कहते हैं और इसका जो अपोजिट है वो जनूब है, और ये मशरिक और ये मगरिब। तो ये टोटल 4 डायरेक्शंस हैं, जो मेन 4 डायरेक्शंस हैं। इनको कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस, जो मेन हमारी डायरेक्शंस हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि इनको दोनों डायरेक्शन के लिहाज से देखना पड़ता है। जैसे फ़र्ज़ करें कि एक पॉइंट यहाँ पे है, तो इसमें हमें बताना पड़ेगा कि ये ईस्ट के लिहाज से कितना है और नॉर्थ के लिहाज से कितना है। तो इस डायरेक्शन को कहते हैं एन ई। अगर एक पॉइंट यहाँ पे है तो उसे एन डब्ल्यू कहेंगे। अगर एक पॉइंट यहाँ पे है उसे एस डब्ल्यू कहेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे है उसे एस ई कहेंगे। यानी लिखते हुए एन और एस को हमने पहले लिखना होता है और ई और डब्ल्यू को बाद में लिखना होता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं जो मेन डायरेक्शन के अलावा हैं, इन्हें कहते हैं ऑर्डिनल डायरेक्शंस। ऑर्डिनल, और ये जो मेन है इन्हें कहते हैं कार्डिनल। तो ये तो हो गई डायरेक्शंस। अब ये किस काम आती हैं और इन डायरेक्शंस को कैसे हम मेजर करते हैं। पहले तो ये देख लें कि मेजर कैसे करते हैं। जब भी हमने किसी चीज़ की डायरेक्शन को मेजर करना हो तो याद रखें एन डायरेक्शन के लिहाज से हम उसे मेजर करते हैं। एक तो ये है कि एन से उसे स्टार्ट करते हैं, और दूसरी बात यह है कि उसे हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। वैसे तो हमने जो भी एंगल मेजर करना हो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन इस केस में जब हमने बेरिंग फाइंड करना होता है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम उसका एंगल मेजर करते हैं। और हमेशा ये जो एन लाइन है ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट होता है। किसी भी पॉइंट का फ़र्ज़ करें, इस पॉइंट का करना है, इसका करना है, इसका करना है, इसका करना है, इसका करना है, तो ये ऐसे होगा। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका जो एंगल है, इस एंगल को हम बेरिंग कहते हैं। फ़र्ज़ करें ये है एक लाइन ये, तो एन लाइन से ये स्टार्ट होके यहाँ तक आएगा, तो ये इस पॉइंट का या इस लाइन का बेरिंग होगा। और ये आपने हमेशा एन से मेजर करना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे रोटेट करवाना है। अब फ़र्ज़ करें एक आपके पास ये लाइन है, इसे भी आप एन से स्टार्ट करेंगे और घुमा के यहाँ तक लेके आएंगे, तो जितना एंगल कवर होगा वो इसका बेरिंग कहलाएगा। तो इसी तरह कहीं पे भी उस पॉइंट की लोकेशन हम बता सकते हैं और वो एंगल की शक्ल में बताते हैं। और एंगल लिखते हुए हमने 3 डिजिट्स यूज़ करने हैं। फ़र्ज़ करें ये एक पॉइंट है हमारे पास, तो ये यहाँ पे 40 है यहाँ पे। अब स्टार्ट तो हमने एन से ही करना होता है। इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एंगल 40 है, ये एंगल है, लेकिन जब हम इसका बेरिंग लिखेंगे तो वो 040 डिग्री होगा। 3 डिजिट हमने लिखने होते हैं।
ये बेरिंग का तरीकाकार है। तो इस तरह हम क्वेश्चंस करेंगे, मज़ीद ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब ये जो बेरिंग का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है नेविगेशन में, एविएशन में, सर्वेइंग में। हमने मैप को स्टडी करना हो, आप ज़मीन का मैप देखें, गूगल अर्थ निकालें, उसमें आप जो भी रीडिंग देखेंगे आपको इसी तरह बेरिंग की शक्ल में नज़र आएगी। तो बेरिंग कर लिखने से उसकी प्रिसाइज़ मेजरमेंट हम ले सकते हैं। काफ़ी हद तक एक्यूरेट उसकी लोकेशन हम फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट से अपनी ऑनलाइन लोकेशन चेक करें तो वो आपको काफ़ी हद तक प्रिसाइज़ मेजरमेंट देता है। तो ये एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट था बेरिंग का। आइए अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। अब ये पार्ट 1 है हमारे पास, इसमें ये P पॉइंट है यहाँ पे। इसका हमने बेरिंग पॉइंट फाइंड करना है। पॉइंट P का बेरिंग फाइंड करना है। अब बेरिंग के बारे में आपको बताया था कि N लाइन से यानी नॉर्थ लाइन से आपने स्टार्ट करना है और यहाँ तक लेके आना है। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री कवर होता है। अगर इसको आप 0 डिग्री कह रहे हैं क्योंकि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 180 डिग्री। तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 180 है, तो उसमें से हम 40 माइनस कर देते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे बेरिंग इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री, यानी इधर से इधर तक आया तो 90 डिग्री हो गया और इधर से इधर तक आया तो 50 डिग्री हो गया। क्योंकि 40 डिग्री और जाता तो यहाँ तक आ जाता और ये 180 हो जाता, और सीधी लाइन का जो एंगल है वो 180 होता है। तो इसलिए हमने 90 इसको लिखा, 50 इसको लिखा, तो इसका आंसर आ गया 140 डिग्री। ये इसका बेरिंग आंसर है। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बेरिंग इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 180 और उसमें से इतना माइनस कर दें तो आपकी ये लोकेशन बन जाएगी। तो 140 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीक़ों से सेम आंसर आएगा हमारा। अब क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 करते हैं। इसमें भी हमें डायग्राम गिवन है। डायग्राम को देखें तो ये हमारा P पॉइंट है और इसका हमने बेरिंग फाइंड करना है। और याद रखें बेरिंग जब भी फाइंड करना है N से स्टार्ट करना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आना है। तो हम ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ 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 तक इसका ये एंगल होगा और इसके आगे ये 20। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक आए तो 90 होता है, फिर अगले क्वाड्रेंट में जाए वो भी 90, फिर अगले में जाए तो वो भी 90। तो टोटल कितना हो जाएगा 270 डिग्री, और उसमें 20 डिग्री प्लस कर दें। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। बेरिंग है इसका 90 90 90 270 डिग्री प्लस 20 डिग्री, तो इन दोनों को प्लस कर दें तो ये आ जाएगा 290 डिग्री। तो ये इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 करते हैं। इसमें भी हमें डायग्राम गिवन है। यहाँ पे P पॉइंट का हमने बेरिंग फाइंड करना है। तो N से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक 90, यहाँ तक 90, यहाँ तक हमने टोटल फाइंड करना है। अगर हम इसको टोटल कर लें तो ये भी 90 होता है, तो यानी 270 हो जाएगा यहाँ तक। उससे हम 50 वापस आ जाएं क्योंकि ये माइनस करेंगे उसमें से। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। 270 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 220 डिग्री आ जाएगा। तो ये इस P पॉइंट का बेरिंग आ जाएगा। अब क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 4 करते हैं। इसमें भी हमें डायग्राम गिवन है। तो ये P पॉइंट है और ये इसका एंगल गिवन है। तो इसका हम बेरिंग फाइंड करेंगे N से लेके यहाँ इस लाइन तक। तो एक तो ये है कि हमें नज़र आ रहा है कि ये 15 डिग्री है,
लेकिन हम इसे प्रॉपर वे में कैलकुलेट करेंगे। तो हम इसे यहाँ तक टोटल ले आते हैं 90 डिग्री, उसमें से ये वाला एंगल वापस माइनस कर दें, तो ये 15 डिग्री आ गया। लेकिन यहाँ पे देखें ये 2 नंबर हैं, हमने इसे 3 नंबर बनाना होता है, इसलिए शुरू में 0 लिख देते हैं। तो ये इसका आंसर है। फ़र्ज़ करें कैलकुलेशन करते हुए आपके पास कोई इस तरह का आंसर आ जाता है, तो इसको भी आपने 3 नंबर बनाना होता है, 3 डिजिट बनाना होता है। तो इसलिए अपने पास से 2 ज़ीरोज़ लिखेंगे, 2 दफ़ा 0 लिखेंगे। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक डायग्राम है। तो इसमें ये लाइन है हमारे पास पी क्यू। इसको अगर हम आगे की तरफ एक्सटेंड कर दें, बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर दें, तो इसमें 2 चीज़ें वो पूछ रहा है। एक P की लोकेशन Q के लिहाज से और दूसरी Q की लोकेशन P के लिहाज से। दोनों शिप्स हैं इसमें, तो दोनों की हमने लोकेशन यानी बेरिंग फाइंड करना है। तो पहले तो ज़रा स्ट्रेट लाइन देख लें, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि एक स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 डिग्री एंगल होता है। तो अगर फ़र्ज़ करें एक स्ट्रेट लाइन को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर दें, तो जितना एंगल यहाँ पे होगा, जितना एंगल यहाँ पे होगा, दोनों को जमा करके हमेशा 180 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन में भी हम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे कि सीधी लाइन यानी स्ट्रेट लाइन का जो एंगल है वो 180 डिग्री होता है। अब पहले पार्ट में उसने कहा है बेरिंग ऑफ P फ्रॉम Q, यानी PQ लाइन है हमारी, तो इस P का इस लाइन के लिहाज से हमने बेरिंग फाइंड करना है। तो पार्ट 1 में इसे हम ऐसे बना सकते हैं। तो पार्ट 1 में नॉर्थ से हमने शुरू करना है और इस लाइन तक आना है। तो ये बेसिकली एंगल हमने फाइंड करना है। तो इसमें देखें कि अगर तो हम ये और ये यहाँ तक आ जाएं, तो ये पूरा एक चक्कर मुकम्मल हो जाता है, यानी कि 360 डिग्री। और अगर हम 60 डिग्री माइनस कर दें तो फिर एग्जैक्टली हमारी ये पोजीशन आ जाती है, क्योंकि एंगल तो हमने नॉर्थ से ही मेजर करना होता है। आप इसको ऐसे इस डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, लेकिन उसने कहा हुआ है क्यू फ्रॉम पी फ्रॉम क्यू, तो क्यू की तरफ से होके आना है हमने, इस लाइन को पूरा चक्कर देना है। तो नॉर्थ से हमने शुरू किया और यहाँ तक आते आते यहाँ तक ये हमारा पी पॉइंट है इस लाइन पे, तो यहाँ तक हम एंगल मेजर करेंगे। तो अगर ये पूरा हो जाता तो एक चक्कर कंप्लीट हो जाता। तो इसे हम लिख लेते हैं बेरिंग इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी ये वापस घूम के अगर यहाँ तक आ जाता तो 360 होता, लेकिन 60 डिग्री पीछे ही रह गया, इसलिए माइनस कर दिया। तो इसका आंसर आ जाएगा 300 डिग्री। तो ये पार्ट 1 का आंसर है, P की लोकेशन Q के लिहाज से। अब दूसरा हमने फाइंड करना है Q का बेरिंग P के लिहाज से। तो इसमें क्या करेंगे कि P के ऊपर जो है ना ये नॉर्थ लाइन, ये बेसिकली नॉर्थ लाइन है। तो जब हमने P का किया था तो Q वाली लाइन से हमने स्टार्ट किया था। अब जब हम P का बेरिंग फाइंड करेंगे, सॉरी Q का बेरिंग फाइंड करेंगे, तो वो P वाली नॉर्थ लाइन से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसको देख लेते हैं। तो इसको ऐसे यहाँ तक आना चाहिए। इसका मतलब है कि ये एंगल हमने कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे करेंगे? तो इसको कैलकुलेट करने का बड़ा इजी मेथड है। ये देखें, ये दो लाइन पैरेलल हैं, ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, और ये एक ही डायरेक्शन में है। तो ये लाइंस की प्रॉपर्टी होती है टोटल एंगल
बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, यानी ये होता है 180 डिग्री। अगर आप उर्दू में लिखें, दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान ज़ाविया, तो ये होता है 180 डिग्री। अब एक ज़ाविये का आपको पता है, तो दूसरा कितना होगा? तो इसको आप बेरिंग कह सकते हैं। बेरिंग इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री, यानी इसको, इस एंगल को मिला के और इस एंगल को मिला के टोटल 180 होगा। तो इस एंगल का हमें पता नहीं, ये हमने पता करना है, और इसको हमने बेरिंग भी कह दिया है। तो इसलिए 180 में से ये वाला माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये वाला एंगल जो बेरिंग एंगल है वो आ जाएगा, और ये है 120 डिग्री। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, ये जो इसका पार्ट 2 है, इसको हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं। अगर हम यहां से शुरू करें तो यहां तक एंगल हमने देखना है। अगर हम इस लाइन से शुरू करें तो इस लाइन में भी हम चेक कर सकते हैं। अभी हमने बात की थी स्ट्रेट लाइन में 180 एंगल होता है, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में कितना एंगल है? 180 डिग्री। तो ये हमारा बेरिंग है। तो बेरिंग जो है उसको हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 180 और उसमें से इतना माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री। लेकिन बेहतर है कि आप इस तरीके से करें, क्योंकि यहाँ हम प्रॉपर नॉर्थ लाइन से कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये एक डायग्राम है। इसमें ए सी बी 3 पॉइंट्स हैं, और हर पॉइंट से हमने नॉर्थ डायरेक्शन निकाली हुई है, और ये तीनों डायरेक्शंस आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि ये भी इसी सीमत में है, ये भी इसी सीमत में है, ये भी इसी सीमत में है। अब ये जो एंगल है ये 50 डिग्री है, ये जो एंगल है ये 40 डिग्री है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 है ए फ्रॉम सी, यानी हमने जो बेरिंग फाइंड करना है वो ए फ्रॉम सी। अब इसमें आपने देखना है, इसको आप अलहदा डायग्राम बना लें तो ज़्यादा आसानी रहेगी। ये सी वाला एन है, इसके नीचे सी है और ये एन है, और ये आपके पास लाइन है, यहाँ पे ए पॉइंट है। तो ये आपने इसका बेरिंग फाइंड करना है। तो बेरिंग के लिए बताया है कि एन से हम स्टार्ट किया करते हैं और इस लाइन तक आना है हमने। अगर फ़र्ज़ करें ये यहाँ से शुरू होके पूरा एक चक्कर कर लेता, तो फिर इसका एंगल 360 डिग्री होना था, लेकिन ये इतना सा गैप रह गया है, और ये इतना सा गैप उसने हमें बता दिया है कि ये 50 डिग्री है। तो इसका मतलब है कि अब इसे कैलकुलेट करना बड़ा इजी है। ये उसने हमें बता दिया है कि ये 50 डिग्री है। तो अब इसका बेरिंग फाइंड करते हैं। 360 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो इसका आंसर आ जाएगा 310 डिग्री। तो ये इसका बेरिंग है पॉइंट ए का पॉइंट सी से। अब इसका उलट सेकंड पार्ट में सी फ्रॉम ए, यानी सी की लोकेशन हमने ए के लिहाज से चेक करनी है। तो अब हम ए वाला एन बनाएंगे, और ये सी है हमारा, ये एन, ये ए और ये सी। अब यहाँ पे देखें कि ये और ये आपस में पैरेलल हैं, मुतवाज़ी हैं। तो इस पे भी हम वही चीज़ करेंगे कि दो पैरेलल लाइंस के दरमियान जो एंगल होता है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, यानी ये वाला। अगर मैं यहाँ पे ये बना दूँ तो एक एंगल ये है 50 डिग्री और एक एंगल ये है। तो इन दोनों एंगल्स को अगर हम प्लस करें तो ये हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल बिटवीन
टू पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर ये 50 है तो ये कितना होगा, ये माइनस कर देते हैं और इसे हम बेरिंग का नाम दे देते हैं क्योंकि यही हमारा बेरिंग है। 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री तो ये हो जाएगा 130 डिग्री। तो ये इसका बेरिंग है, बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए। अब इसके नेक्स्ट टू पार्ट्स करने हैं। अब इसका 3 पॉइंट, उसमें कह रहा है बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। तो इसे हम पहले अलहदा बना लेते हैं ताकि इसको समझना आसान हो जाए। बी के लिहाज से हमने फाइंड करना है, इसलिए बी के ऊपर जो एन लाइन है उसको हम बना लेते हैं। तो ये एन है, ये बी और ये सी, और ये वैसे ही इसके ऊपर बना लेते हैं ताकि हमें पता चले ये एन है। अब हमने बेरिंग क्या फाइंड करना है, हमने ये वाला बेरिंग फाइंड करना है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये हमें वो पूछ रहा है पार्ट नंबर 3 में। तो अगर ये एक चक्कर मुकम्मल कर लेता यहाँ तक तो फिर इसका 360 डिग्री हो जाना था। तो अगर हम 360 डिग्री में से ये वाला एंगल माइनस कर लें तो हमारे पास ये वाला एंगल निकल आएगा, लेकिन हमें इस एंगल का नहीं पता। इस एंगल का पता है, ये उसने हमें डायग्राम में 40 डिग्री दिया हुआ है, तो इस एंगल का नहीं हमें पता। तो इस एंगल को हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल एट बी, क्योंकि हमें ये वाला एंगल चाहिए अंदर वाला। यहाँ आप इनर भी लिख सकते हैं ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए। हमने ये इनर एंगल फाइंड करना है। तो 180 में से ये वाला 40 माइनस कर दें तो हमारे पास 140 डिग्री ये वाला इनर एंगल आ जाएगा। तो अब हमने बात की थी कि अगर ये पूरा चक्कर मुकम्मल होता तो ये 360 डिग्री होता। तो अगर अभी ये पूरा चक्कर नहीं है तो उसमें से हम ये वाला एंगल माइनस कर दें तो हमारे पास इसका बेरिंग आ जाएगा। तो यहाँ हम बेरिंग लिख सकते हैं, बेरिंग इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस, चूँकि ये 140 रह गया है तो इसलिए वह माइनस कर देंगे। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो 220 डिग्री आ जाएगा। तो ये इसका बेरिंग है पार्ट 3 का। अब पार्ट 4 का बेरिंग देखते हैं। बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम सी, यानी बी पॉइंट का सी के लिहाज से हमने बेरिंग चेक करना है। तो सी के ऊपर जो है वो हम बेरिंग पॉइंट बना लेते हैं, नॉर्थ लाइन बना लेते हैं, और ये हमारा बी है। अब चूंकि सी के लिहाज से हमने बेरिंग बनाना है तो यहाँ से लेके इस लाइन तक का जो एंगल है वो हमारा बेरिंग है, और ये उसने ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 डिग्री। तो ये जो एंगल है यही हमारा बेरिंग है। तो इसलिए यहाँ हम लिख देंगे बेरिंग, इसमें हमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्टली यही हमारा आंसर है। अब चूंकि ये 2 डिजिट है तो इसलिए हमने 0 लिख दिया, अब ये 3 डिजिट हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर में वो कहता है अब्दुल हादी वॉक्स टुवर्ड्स नॉर्थ 100 मीटर। तो पहले हम ये डायरेक्शन वाला बना लेते हैं, NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो यहाँ तक वो 100 मीटर चला, फिर वो ईस्ट चला 300 मीटर। तो वो कितना दूर है, कितना उसका फासला है, यानी दोनों पॉइंट्स के दरमियान, तो इसको हम सीधी लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कि ये आपके पास एक ट्राई एंगल बन रही है,
इसको नाम दे लें, इसको ओ कह लें, इसको ए कह लें, इसको बी कह लें। तो ये हमारे पास ओ ए बी ट्राई बन गई। इस साइड का डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर है, इस साइड का जो डिस्टेंस है वो 300 मीटर है। और इसमें ये भी देखें कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। पॉइंट 1, हाउ फार इज़ ही फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट, यानी जो ये उसका डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स के दरमियान, ये हमने फाइंड करना है। तो ये ट्राइएंगल है, कायमा ज़ाविया मुसल्लस है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, इन ट्राइएंगल ओ ए बी measure of AB square is equal to measure of OA square plus measure of OB square, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हमने फाइंड करना है मेजर ऑफ ए बी, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए है हमारे पास 100, 100 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास 10,000 और ये आ जाएगा 90,000। इसमें याद रखें जब भी हमने स्क्वायर ओपन करना होता है तो हम जितने ज़ीरो होते हैं डबल ज़ीरो लिख देते हैं। यहाँ 2 ज़ीरो हैं 4 लिख दिए, यहाँ भी 2 ज़ीरो हैं 4 लिख दिए, और 1 का स्क्वायर 1, आगे ये 2 ज़ीरो की जगह पे हमने 4 ज़ीरो लिख दिए। 3 का स्क्वायर 9, 2 ज़ीरो की जगह पे 4 ज़ीरो लिख दिए। अगर यहाँ पे 3 ज़ीरो होते 3 ज़ीरो, तो यहाँ पे हम 6 दफ़ा ज़ीरो लिखते। अब इनको प्लस किया तो ये आ जाएगा 90,000 जमा 10,000 1,00,000। अब चूंकि हमें ये स्क्वायर नहीं चाहिए इसलिए दोनों तरफ जज़र ले लेते हैं। तो जज़र हमारे पास आता है, ये कट हो गया, तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया मेजर ए बी 316.2 मीटर। तो ये हमारे पास इसका डिस्टेंस आ गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि इस पॉइंट से ये कितना बेरिंग यूज़ करे तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाए। तो इसको ज़रा हम सेपरेट डायग्राम बनाते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। ये इसका बी पॉइंट है और बी पॉइंट पे ये इसका एन है। ये इसकी ई लाइन है और ये इसका ओ पॉइंट है और ये इसकी ये वाली लाइन आ रही है ए बी वाली। अब यहाँ से लेके वापस यहाँ तक कितना फासला होगा, ये इसकी एन लाइन है। अब चूंकि वो पहले एन लाइन पे था तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमने, यानी एंगल जो है वो हमने फाइंड करना है, और ये क्या है, बेरिंग। तो इसके लिए अगर हमें इस एंगल का पता चल जाए, यहाँ से यहाँ तक तो हमें नज़र आ रहा है कि ये 180 डिग्री है, तो अगर हमें इस एंगल का पता चल जाए तो उसमें ये 180 प्लस कर देंगे तो हमारा बेरिंग आ जाएगा। लेकिन अभी हमें इस एंगल का नहीं पता, तो इस एंगल के लिए हम अगर ये वाला एंगल फाइंड कर लें, क्योंकि हमारे पास ये ट्राई एंगल है ना, ये, तो इस एंगल का हमें पता है, इस साइड का भी पता है, ये है 300 और ये है 100। हमें इस एंगल का भी नहीं पता। अगर हम ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं तो फिर ये वाला एंगल फाइंड करना इजी हो जाएगा और ये वाला एंगल फाइंड करना भी इजी हो जाएगा। तो पहले हम ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्राइएंगल ओ ए बी को हम यूज़ करेंगे और tan थीटा यूज़ करके इसको हम थीटा कह देते हैं। तो tan थीटा यूज़ करके हम थीटा फाइंड करेंगे।
तो यहाँ इस पार्ट 2 का सॉल्यूशन लिखते हैं। तो इस ट्राइएंगल में हम लिखते हैं इन ट्राइएंगल ओ ए बी tan थीटा इज इक्वल टू, अब देखें थीटा ये है हमारा, तो थीटा के लिहाज से जो सामने वाली साइड है वो क्या होती है 100, सॉरी परपेंडिकुलर, और ये जो साइड है ये बेस है, तो ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब थीटा हमने फाइंड करना है, यहाँ थीटा ही रहने दें। परपेंडिकुलर है हमारे पास 100 और बेस है हमारे पास 300। इन दोनों को डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 0.333 tan थीटा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.333। अब इसका हम इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 18 पॉइंट कुछ, लेकिन हम इसे डिग्री में नहीं बल्कि होल नंबर में लिखते हैं, क्योंकि हमारा बुक का जो आंसर है वो भी होल नंबर में है। तो ये आ गया हमारे पास 18 डिग्री, ये वाला थीटा। तो अब ज़रा इस डायग्राम से देखें कि अगर मैं यहाँ से चलूँ इस लाइन से और ये घूम के यहाँ तक आ जाऊँ, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया 270 डिग्री। तो उसमें से सिर्फ मैं ये वाला थीटा माइनस कर दूं जो अभी मैंने फाइंड किया है। तो अब हम बेरिंग लिखते हैं, जो बेरिंग उसने पूछा हुआ है कि यानी इस पोजीशन से वापस ये ओरिजिनल पोजीशन पे, स्टार्टिंग पोजीशन पे पहुंच जाए। तो 270 डिग्री में से ये वाला थीटा मैं माइनस कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 252 डिग्री। तो ये इसका बेरिंग है। यहाँ इतना इसको एंगल कवर करना पड़ेगा तो ये वापस अपनी ओरिजिनल स्टार्टिंग पोजीशन पे पहुंच जाएगा। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें डायग्राम दी है और कुछ इंफॉर्मेशन भी बताई है। इस डायग्राम में देखें तो हमें LMN एक ट्राइएंगल नज़र आ रही है। उसके बाद ये जो M पॉइंट है यहाँ से ऊपर की तरफ एक परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब LM के लिहाज से, यानी ये लाइन और ये लाइन आपस में 90 डिग्री पे हैं, और ये एंगल भी उसने दे दिया है, और ये सीधी लाइन है। एक इन्फॉर्मेशन और उसने बताई है क्वेश्चन में कि ये जो M शिप है ये बेसिकली 3 कश्तियां हैं LMN, उनकी पोजीशन है। तो M कश्ती जो है ये N के लिहाज से नॉर्थ ईस्ट है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। अब 1 मिनट के लिए भूल जाएं कि ये इसके लिहाज से ये है। फिलहाल आप इस M को देखें, तो ये आपके पास M है, यहाँ से ये एक लाइन ऊपर जा रही है और यहाँ पे ये L है, ये L M। अगर हम M के लिहाज से कह दें कि ये बिल्कुल नॉर्थ है, यानी अगर हम M को कंसीडर कर लें कि ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो फिर ये यहाँ से घूम के बिल्कुल वेस्ट डायरेक्शन में आ जाता है, और ये एंगल भी उसने हमें बताया है कि ये 90 डिग्री का है। तो अगर फ़र्ज़ करें ये यहाँ से घूम के ऐसे हो जाता तो फिर ये 360 डिग्री होता, लेकिन चूंकि ये 90 डिग्री पीछे रह गया है तो इसलिए इसका जो बेरिंग है वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। तो इसका तो बहुत इजी है कैलकुलेशन, तो इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंसीडर L फ्रॉम M, यानी हमने L और M को आपस में देखना है। जो क्वेश्चन के अंदर गिवन डायरेक्शंस हैं उनको इग्नोर कर दें। तो M को अगर हम नॉर्थ ले रहे हैं N पोजीशन, तो ये इसका एंगल हम बेरिंग कहलाएंगे। बेरिंग इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री,
यानी अगर ये चक्कर कंप्लीट करता तो 360 डिग्री होता, लेकिन 90 डिग्री रह गया है, तो ये आ जाएगा 270 डिग्री। तो ये इसका आंसर है। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है ये। इस पूरी डायग्राम का हमने कुछ भी सॉल्व नहीं करना, सिर्फ हमने इसको कंसिडर करके कि ये नॉर्थ है, और उसने पूछा भी यही है कि एल पॉइंट की पोजीशन आपने बतानी है इसके लिहाज से। क्वेश्चन इज कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि एक कश्ती जो है वो सेल कर रही है, यानी ट्रैवल कर रही है, तो उसने 120 डिग्री बेरिंग पे 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो आइए पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं ताकि क्वेश्चन को समझना इजी हो जाए। तो ये हमारे पास डायरेक्शनल मैप है, NSEW। तो वो कह रहा है कि 120 डिग्री, तो यहाँ से हमने चलना है, यहाँ तक आए तो हमारे पास कितना बनता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ कहीं पे होगा। तो यहाँ अंदाजे से हम ये बना लेते हैं। तो ये इसका बेरिंग है 120 डिग्री। अब इतना तो हमें पता चल गया। अब उसने ये पूछा है कि ये टोटल उसने हमें बता दिया कि 20 किलोमीटर उसने कवर किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये ओ पॉइंट है। अब वो पूछता है कि साउथ डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट कितना होगा। यानी अगर हम यहाँ से एक ऐसे लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें और एक लाइन यहाँ से ऐसे बनाएं यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो इस ट्राइएंगल में देखें कि ये परपेंडिकुलर है, और इसको हम नाम दे देते हैं OAB। तो ये हमारे पास ट्राइएंगल OAB बन गई। अब इसमें इस डिस्टेंस का हमें पता है, इस एंगल का नहीं पता, इस एंगल का भी नहीं पता। पहले हम ये वाला एंगल फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक होता तो ये स्ट्रेट लाइन एंगल होता। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन एंगल होता तो ये 180 डिग्री होता। तो इसका मतलब है कि 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ये हम कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल निकल आएगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं एंगल, मेजर एंगल AOB, यानी जिस पे हमने मेजर करना है वो सेंटर में रखते हैं। तो ये बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब है कि ये हमारे पास 60 डिग्री एंगल बन गया है। अब इस ट्राइएंगल को हम इधर बना लेते हैं ताकि आसानी से इसे इवेल्युएट कर सकें। ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री, और ये हमारे पास 20 किलोमीटर है, और ये हमने डिस्टेंस, इसको आप D कह लें, ये हमने फाइंड करना है। अब इस एंगल के लिहाज से ये परपेंडिकुलर होगा, और ये बेस होगा, ये वाली साइड। अब हमने साइन कोस टैन में से वो वाला यूज़ करना है जिसमें ये साइड भी आती है, यानी बेस और हाइपोटेन्यूज। तो वो होता है कोस थीटा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारे पास D, हाइपोटेन्यूज है 20। अब इस 20 को इधर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे, और कोस 60 की वैल्यू होती है 0.5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 10 किलोमीटर। किलोमीटर इसलिए क्योंकि ये यूनिट हमारे पास किलोमीटर में है। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि साउथ डायरेक्शन में उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। एंगल पे देखें तो ये 120 है, सॉरी 20 किलोमीटर है,
लेकिन अगर यहाँ पे देखें इसका जो कंपोनेंट है ऑन साउथ डायरेक्शन, तो वो सिर्फ 10 किलोमीटर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है कि एक लड़की है फ़ातिमा, और आगे चल के उसी का नाम वो हुरिया लेता है। अब इसमें प्रिंटिंग जो है ये एक प्रॉब्लम है, तो हुरिया नाम है इस ओवरऑल क्वेश्चन में। तो वो कहता है कि वो सबसे पहले चलती है साउथ डायरेक्शन में 5.5 किलोमीटर्स। तो यहाँ हम डायरेक्शनल मैप बनाते हैं। NSEW। तो पहले वो साउथ डायरेक्शन में 5.5 किलोमीटर चलती है, फिर वो वेस्ट चलती है 1.3 किलोमीटर्स, और अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला दें तो हमारे पास एक ट्राई बनती है। ये 90 डिग्री एंगल, इसको हम O कहेंगे, इसको A कह लें, इसको B कह लें। अब इसमें ये डिस्टेंस तो उसने नहीं पूछा, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है। उसमें दो पार्ट थे, पहले तो उसने ये डिस्टेंस पूछा था, फिर उसने वो एंगल पूछा था कि कैसे वो स्टार्टिंग पोजीशन पे चला जाए अब्दुल हादी। तो इस क्वेश्चन में पार्ट 1 उसने यानी ये डिस्टेंस नहीं पूछा, डायरेक्टली उसने बेरिंग पूछा हुआ है कि स्टार्टिंग पोजीशन पे जाने के लिए उसको कितना बेरिंग चाहिए। तो अब इसमें हम बेरिंग बनाते हैं ताकि हम इसे कैलकुलेट कर सकें। तो ये इसका बेरिंग है, यहाँ से यहाँ और फिर ये वाला एंगल, यानी नॉर्थ से लेके यहाँ तक, और फिर आगे ये जो एंगल उसने कवर किया है। अभी इस एंगल का हमें नहीं पता, तो इसको हम थीटा कह के फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ट्राई एंगल OAB tan थीटा, अब थीटा ये है तो उसके लिहाज से ये परपेंडिकुलर है 1.3/5.5। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.236। तो थीटा इधर रहने दें, tan इधर आ जाएगा, tan इनवर्स 0.236। तो जब इसका tan इनवर्स लेंगे हमारे पास एंगल आ जाएगा 13.3 डिग्री। अब ये वाला एंगल आया, तो ये हमारे पास 180 है, तो इन दोनों को प्लस कर दें तो हमारे पास बेरिंग आ जाएगा। बेरिंग इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 13.3 डिग्री, तो ये हो जाएगा 193.3 डिग्री। तो ये इसका बेरिंग पॉइंट आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज, पहले वो ईस्ट की तरफ 150 किलोमीटर फ्लाई करता है, फिर वो नॉर्थ ईस्ट, हाँ जी, 45 डिग्री पे 100 किलोमीटर ट्रैवल करता है। तो आपने इसका टोटल डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस इसने फाइंड किया। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास 45 डिग्री है, ये 100 किलोमीटर, ये भी हमने फाइंड करना है, ये भी हमने फाइंड करना है। तो इसको हम कह देते हैं x और इसको कह देते हैं y। ये x डिस्टेंस और ये y डिस्टेंस। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे, इसको ट्राई एंगल बना लें OAB, ये आपका राइट एंगल है। तो इन ट्राई एंगल OAB अगर हमने ये फाइंड करना है तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज,
यानी y/100। अब ये 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब साइन 45 जो है ये 0.77707 होता है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होके 70.7 किलोमीटर्स इज इक्वल टू y आ जाएगा। इसी तरह अब हम दोबारा ये x डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसके लिए हम कोस फार्मूला लगाएंगे। कोस 45 डिग्री इज इक्वल टू x/100 बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये भी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 70.7, इसका भी वही आंसर आता है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होके 0.707, तो ये इससे मल्टीप्लाई होके 70.7 किलोमीटर आ जाएगा इज इक्वल टू x। अब यहाँ देखें, ये हमारा x में डिस्टेंस है, ये भी x में डिस्टेंस है, तो इसको हम लिख सकते हैं dx, यानी x डायरेक्शन में डिस्टेंस। तो वो कितना है 150 प्लस 70.7, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 220.7 किलोमीटर्स। अब हम y डायरेक्शन में करेंगे कि y डायरेक्शन में हमारा डिस्टेंस कितना है। ये हमारा y डायरेक्शन में डिस्टेंस है और इधर डिस्टेंस नहीं है पहले से, तो यही हमारा y वाला डिस्टेंस है 70.7 किलोमीटर्स। अब हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है जो उस एयरक्राफ्ट ने किया है। तो ये dx है, ये dy है, तो d हमने फाइंड करना है। तो d इज इक्वल टू dx स्क्वेयर प्लस dy स्क्वेयर और सारे का स्क्वेयर रूट, ये इसके बराबर होता है। तो dx की वैल्यू है हमारे पास 220.7, इसका स्क्वेयर 70.7 स्क्वेयर और इस सारी रकम का स्क्वेयर रूट। अब इसका स्क्वेयर ओपन कर लें, इसका स्क्वेयर कैलकुलेटर पे आएगा 4871.2.9 और इसका स्क्वेयर आएगा ऑलमोस्ट 5000। तो इन दोनों को प्लस करें तो ये आ जाएगा 53712.9। अब इसका स्क्वायर रूट कर लें तो ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट आ जाएगा 231.76 किलोमीटर्स। तो ये टोटल डिस्टेंस है वो जो एयरक्राफ्ट कवर करेगा। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है अ शिप सेल्स 100 किलोमीटर्स ऑन अ बेरिंग ऑफ 45 डिग्री। तो इसको पहले हम लोकेट करते हैं, NESW। तो 45 एंगल पे ये डिस्टेंस कवर करती है 100 किलोमीटर्स। तो ये इसका 45 डिग्री एंगल है। तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 है, क्योंकि इन दोनों को मिला के 90 डिग्री बनता है। उसके बाद यहीं से वो 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है ऑन अ बेरिंग ऑफ 135। यानी अगर यहाँ पे हम n बनाएं तो यहाँ से 35 डिग्री एंगल बनाएंगे, तो वो तकरीबन यहाँ करके बनता है। तो यहाँ से वो यहाँ तक आता है, यहाँ तक कह लें। तो ये टोटल डिस्टेंस जो है उसने 120 किलोमीटर किया और ये जो एंगल बना है ये 135 डिग्री है। अब आगे वो कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पोजीशन। तो ये उसका स्टार्ट पॉइंट है, ये उसकी एंड पॉइंट है। तो इन दोनों के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखें, इस एंगल का हमें पता है, इस एंगल का नहीं पता। तो अगर
इस एंगल को हम फाइंड कर लेते हैं तो हमारे पास इस ट्राइएंगल को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो आइए इसको पहले सॉल्व करते हैं ताकि ये इस एंगल का हमें पता चल सके। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, देखें पहले वो गया 45 एंगल पे, फिर वहाँ से ही उसने टर्न लिया और 135 डिग्री एंगल पे कवर किया उसने। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस ले लें, डिफरेंस यानी फ़र्क, डिफरेंस ऑफ बेरिंग्स, बेरिंग का फ़र्क, तो ये होगा 135 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी ये देखें इस डायरेक्शन में गया, फिर वो वापस अपनी वाली डायरेक्शन की तरफ टर्न हुआ लेकिन 135 डिग्री पे। इसका मतलब है कि इन दोनों एंगल्स को हम प्लस नहीं करेंगे बल्कि माइनस करेंगे, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा वापस उसी डायरेक्शन में आ गया है। देखिए ये इस तरफ गया और फिर यहाँ से वापस इसने टर्न लिया, तो इसका मतलब है इसका कुछ एंगल वापस कवर हो गया, तो इसलिए हम इनको प्लस नहीं करेंगे बल्कि माइनस करेंगे। तो माइनस करके ये 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे ये वाला एंगल है हमारा 90 डिग्री का। कैसे, ये देखें ये 45 इधर गया और फिर इधर से उसने 135 टर्न लिया, तो इसका मतलब है अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ इसने टर्न लिया है। तो 135 में से 45 हमने माइनस किया, तो ये वाला जो एंगल बनेगा इन दोनों लाइंस के दरमियान, तो ये 90 डिग्री है। तो अब इसको हम बना लेते हैं। ये 90 डिग्री है, ये ए ओ ए बी, ये 100 किलोमीटर, ये 120 किलोमीटर, और ये हमने असल में फाइंड करना है। तो अब हम सॉल्व करते हैं इन ट्राइएंगल ओ ए बी, इन ट्राइएंगल ओ ए बी। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसको हमने मैयर ओ बी कह दिया है, इसका स्क्वायर, बेस 100 है स्क्वायर, परपेंडिकुलर 120 है स्क्वायर, 100 का स्क्वायर ये हो गया। अब 120 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और 0 को डबल कर दिया, सॉरी अभी ये स्क्वायर है, इन दोनों को प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 24400 मैयर ओ बी स्क्वायर। अब हम इन दोनों का जज़र लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, ये इससे कट हो गया, तो ये आ गया मैयर ओ बी इज इक्वल टू 156.2 किलोमीटर्स। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया कि इसकी ओरिजिनल और फाइनल पोजीशन के दरमियान कितना डिस्टेंस है। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट हो जाती है।